सर मेरा नेक्स्ट सवाल ऑब्वियसली ये तो बनता ही है। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि पाइनएप्पल जो है एक इंटरनेशनल फ्रूट है, तो इसको इंटरनेशनल फ्रूट को बागरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट कामरू सर्किल में कौन लेके आया है? पाइनएप्पल फेस्टिवल है तो पाइनएप्पल का रिलेटेड ही बात करेंगे। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि पाइनएप्पल से तो अभी देखिए हम लोग वाइन बना सकते हैं जो बहुत फेमस है कि नहीं। हम लोग पाइनएप्पल की जो कैंडीज बना सकते हैं, टॉफीज बना सकते हैं। स्पेशली हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट, शायद आपको भी रिसर्च किया होगा क्योंकि यू बीइंग एंकर ऑफ टुडेस प्रोग्राम, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है? तो जी सर, ये अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है? क्या ये कमर्शियल फेस्टिवल है ना परमालू को प्रमोट कर रहे हैं? यू बीइंग ए आर्टिस्ट, यू प्रेजेंट हियर इन अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल, being a singer, being an artist, what do you comment on that? The thing is, since a large number of farmers depend on pineapple over here in these places, but regarding economical point of view, they don't have markets to sell these products. But if we organize such kind of festival, from outside, companies will come and they will come to understand the taste of the pineapple over here, and they will certainly do something good for the pineapple grower out here. And in this way, their economical boost up will be happening over here for the farmers. That's why this kind of festival is very good. तो सर, यू बीइंग ए सिंगर एंड आर्टिस्ट, आप कैसे प्रमोट करना चाहेंगे ये पाइनएप्पल फेस्टिवल को लेकर? As a singer, stage पे मैं जब if I go out there, I should try to talk things about pineapple, like farming, and how to farm, how to export or do the marketing. If I have that kind of knowledge, and I should encourage farmers over here, and not only here, people of Arunachal Pradesh as a whole. So sir, you being a singer, what creative song especially for this festival? Now I feel I should write a song on pineapple regarding the taste and its harvesting. No? Thank you sir. Thank you. MPL News Live में वेलकम। थैंक यू सो मच MPL न्यूज़ लाइव। तो यू बीइंग एंकर ऑफ टुडेस प्रोग्राम, तो अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, thank you so much for asking this. Actually, I really wanted to convey this message to the people ना, तो बस मैंने अपना तो बोलना चाहता था कि लोगों को कि ये पाइनएप्पल फेस्टिवल कितना यूनिक है ना। तो फर्स्ट एवर है अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल बागरा 1.0। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये फेस्टिवल अपने ही में बहुत यूनिक है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि रिसेंटली इसके बारे में बहुत ट्रोल किया जा रहा था, है कि नहीं? इसके नाम को लेके, फेस्टिवल को लेके लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ये ट्रोलिंग भी मैं कहना चाहूँगी कि लोग ऐसे ही किसी को ट्रोल नहीं करते, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग, पता है कि अभी अरुणाचल में क्या हो रहा है, आए दिन अलग अलग इवेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कराया जा रहा है। बट देन बहुत सारे इवेंट होते हैं जो सोसाइटी की डिमांड, जो उसके स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाते हैं, कि नहीं? तो जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डोनेशन तो दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट इवेंट उस लेवल तक नहीं जाता है। बट मैं बता दूं कि ये जो अरुणाचल का जो ये पाइनएप्पल फेस्टिवल है, ये इसका कंसेप्ट ही बहुत अलग, बहुत यूनिक है। बाकी जो फेस्टिवल है उससे बहुत अलग है। जो कल्चरल इवेंट आप देख रहे हैं, ये मुझे बताया गया है कि ये तो बस एक जरिया है ना लोगों को गैदर करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस पाइनएप्पल फेस्टिवल का क्या है मेन मोटो, जैसे कि आप जब बात करेंगे तो अभी देखो हमारे स्टेट में क्या है, लोग पहले तो हम गार्डनिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, और बहुत सारे ऐसे फैमिली से जिन्होंने अपने बच्चों को गार्डनिंग के पैसा से, फार्मिंग के पैसे से ही बड़ा आदमी बनाया है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया है। तो बागरा का भी कुछ ऐसा ही कहानी है। यहाँ पे पाइनएप्पल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सबको पता है कि सबसे मिठास पाइनएप्पल यही मिलता है। तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसे जिनके बच्चे आज बहुत बड़े पोजीशन में है, वो भी उनके
उनके पेरेंट्स जो पाइनएप्पल बेच के ही उन्हें इतना बड़ा पोजीशन तक पहुंचाया है ना। तो बस मुझे बताया गया कि अभी धीरे धीरे जो कल्टीवेशन है उसका जो लोग इसे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत टायरिंग होता है कल्टीवेशन का पूरा प्रोसेस। आपको पता है फार्मिंग का प्रोसेस ना। अभी बागरा को ही छोड़ी दो, लोग तो अभी अपना घर में जो स्मॉल लैंड होता है, प्लॉट होता है, वहाँ भी खेत बागान करने के लिए कोई शौकीन नहीं रखता है। तो क्या हो गया कि उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, एग्रीकल्चर में फोकस करने के लिए, हॉर्टी में फोकस करने के लिए, अपना सस्टेनेबल, अपना खुद को सस्टेन करने के लिए और इकोनॉमिक वे में किस तरीके से ले जा सकता है, उस चीज़ को फोकस करके ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये पूरा कंसेप्ट एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड में ही रिवॉल्व है। तो बहुत सारे मुझे बताया कि साइंटिस्ट है, रिसोर्स पर्सन है, जो बस्ती वालों को अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट कल्टीवेट किया जा सकता है, उसको मार्केट में ले जा सकता है। सो इन एंड ऑल ये बहुत ही यूनिक इवेंट है। तो मैम आपने जितना बताया है मार्केटिंग और शॉपिंग का बारे में रिलेटेड बताया गया है, तो मेरा आईक्यू क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पाइनएप्पल से क्या क्या बेनिफिट मिला जा रहा है और क्या चीज़ मिलता है? यस, पाइनएप्पल से तो देखिए बस सिर्फ पाइनएप्पल का बात नहीं है, बहुत सारे ऐसा फ्रूट है जो अरुणाचल में, जिससे हम पाइनएप्पल फेस्टिवल है तो पाइनएप्पल का रिलेटेड ही बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि पाइनएप्पल से तो अभी देखिए हम लोग वाइन बना सकते हैं जो बहुत फेमस है कि नहीं। हम लोग पाइनएप्पल की जो कैंडीज़ बना सकते हैं, टॉफ़ीज़ बना सकते हैं। और अभी आप जहाँ देखेंगे, तो अभी आप स्टॉल्स में घूमकर आप देखेंगे तो लोग पाइनएप्पल को रोस्ट करके उसके अलग अलग डिशेस बना रहे हैं। तो हम ये सब यूनिक कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अभी तो हम पाइनएप्पल को ड्राइड करके उसका चिप्स भी बना सकता है। तो इन एंड ऑल हम लोग पाइनएप्पल का बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल आई नो। मैम स्पेशली हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट, शायद आपको भी रिसर्च किया होगा क्योंकि यू बीइंग एंकर ऑफ टुडेस प्रोग्राम, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है? सी पाइनएप्पल का हेल्थ बेनिफिट्स तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी ऑब्वियस। और उसके बाद हम लोग उसका जो मिठास होता है दैट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ है कि नहीं। हम लोग जो मार्केट को जो सबसे पहले सर आपका नाम? myself Nyapa Bagra. तो आज यू बीइंग ए वॉलंटियर ऑफ दिस फेस्टिवल, तो आज का फेस्टिवल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपको सबसे पहले हम MPL न्यूज़ चैनल को तहे दिल से शुक्रिया, यहाँ आके जो हम लोग का फेस्टिवल इसको कवरेज करने के लिए। तो मैं बस वही बोलेगा कि जो हम लोग का पाइनएप्पल फेस्टिवल, इसका मेन मोटिव जो है कि जितना हो सके हम लोग जो ये हम लोग का यहाँ में जो आपका पाइनएप्पल फेस्टिवल का जो मेन पाइनएप्पल फेस्टिवल यहाँ इसलिए हो रहा है कि आपका एंटायर वेस्ट सियांग में आपका बागरा ही ऐसे एक बस्ती है कि जो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पाइनएप्पल का प्रोडक्ट होता है। अब ईयरली मोर देन 100 टन्स यहाँ में पाइनएप्पल का वो होता है। तो इसको हम लोग फेस्टिवल का तौर पे मनाने का मेन कारण वो है कि जितना हो सके यहाँ का हम लोग का जो स्पेशली जो पाइनएप्पल जो ये करता है, गार्डनिंग करता है, जो हम लोग का पेरेंट्स है, इसको आगे ले जाना। उसके बाद अगर यहाँ पाइनएप्पल फेस्टिवल कंडक्ट करने का एक कारण, मेन कारण ये भी है कि यहाँ हर कोई जान जाएगा। तो यहाँ अगर आप कुछ पाइनएप्पल का आपका कुछ फैक्ट्री या तो कुछ चीज़ आ जाएगा, तो हम लोग का जो आने वाला जो युवा है, आज का दिन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उन लोग को भी बहुत चांसेस मिल जाएगा। इसी के लिए ही ये हम लोग कर रहे हैं और ये करते रहेगा। और हम सभी को अनुरोध करता है कि एज एक वॉलंटियर आप सब यहाँ आइए। यहाँ आपका एंट्री फीस सब कुछ फ्री है और हर रेट रिजनेबल है। पार्किंग चार्ज, हाँ पार्किंग चार्ज थोड़ा ले रहा है लड़का लोग, तो इसलिए ये भी ले रहा है कि आपका जो आपका व्हीकल है उसको उन लोग देखभाल कर रहा है, तो उसके लिए है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई एंट्री फी तो नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये सेलिब्रेशन करने के बाद क्या बेनिफिट मिलने वाला? थैंक यू MPL न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रमोट करने के लिए बागरा में इतना पाइनएप्पल जो इतना मतलब यहाँ में अभी रिकॉग्नाइज हो गया कि फर्स्ट फेस्टिवल यहाँ में आज हो रहा है। तो यहाँ से अभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल में जाएगा। और यहाँ से मतलब पूरी से क्या मिलता है बोलने से, यहाँ में बहुत सारा कुछ बना सकता है, ड्रिंक्स और फूड आइटम सब कुछ कर सकता है। इसलिए ये आसपास हम यहाँ में बागरा में पाइनएप्पल फेस्टिवल के लिए कर रहे हैं। तो
सर मेरा नेक्स्ट सवाल ऑब्वियसली ये तो बनता ही है, तो माय क्वेश्चन इज दैट कि पाइनएप्पल जो है एक इंटरनेशनल फ्रूट है, तो इसको इंटरनेशनल फ्रूट को बागरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट कामरू सर्कल में कौन लेके आया है? ये एक्चुअली बोलने से 1960 आई थिंक ये टूवा बागरा फर्स्ट टाइम इधर लेके आया है। वहाँ से अभी तक 1960 आई थिंक वहाँ से अभी तक यहाँ में अवेलेबल मिलता है पाइनएप्पल जो, इसलिए वही फर्स्ट मतलब बागरा में लेके आया है। इसलिए अभी ऑलमोस्ट ऑल अरुणाचल इंडिया में पूरा फेमस है सर। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तारू बागरा, ओवरऑल इंचार्ज अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल बागरा 2024। तो जी सर, ये अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है? ये फेस्टिवल को मनाने का हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य, हमने बहुत विचार किया है विद इन द सोसाइटी, ऑल बागरा वेलफेयर सोसाइटी, और उसमें हम लोग ये एक पॉइंट मिला है कि हमारा जो यूथ है, देर बहुत सारा यूथ है जो एजुकेटेड है बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है और बागरा इज़ फेमस फॉर पाइनएप्पल, सो वाई डोंट वी गो फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसी को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल को हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा, दिस इज़ ए कम्युनिटी एफर्ट, ऑल द फाइनेंसेस had been borne by the community through contributions from each and every individuals ranging from 1 lakhs to 5,000 depending on the source of income of the individuals. तो सर, सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट इसका फेस्टिवल के लिए दिया गया है क्या, क्योंकि ये परमार से रिलेटेड है? ऐसे तो अभी तक इट्स द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस फेस्टिवल, सो हम लोगों को एक्चुअली मतलब सरकार को अप्रोच करने का टाइम भी तो नहीं मिला है, लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट द अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, they have collaborated us and has financed us some rupees 5 lakhs rupees to support our cause. तो सर, आपको कहीं ना कहीं इसको ये भी नहीं लगता है कि आप एक एक कमर्शियल फेस्टिवल, तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कमर्शियल फेस्टिवल है ना परमालू को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल है? ये अगर आप इसको बोलेगा कि इट्स लाइक ए फेस्टिवल लाइक अदर इवेंट्स, लाइक इट्स नॉट अ म्यूजिकल फेस्टिवल, आई वुड से इट्स एन एग्रो बेस्ड फेस्टिवल, और हमारा एक एम्फेसिस है, वी वुड लाइक टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने वी हैव इनवाइटेड रिसोर्स पर्सन ऑल द वे फ्रॉम गुवाहाटी एंड दिल्ली, like Neramek, Apeda, NetP, ICR, Basar, KVK, West Siang, and Mr. Goyal, all the way from Delhi. तो सर, कहीं ना कहीं हमको भी यही लग रहा है क्योंकि एंट्री फी भी लिया जा रहा है, साथ ही साथ बहुत सारा स्टॉल बिठाया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी नहीं लगता है कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए? No, this is not exactly for commercial purpose. लेकिन यूथ्स को इन्वॉल्व करने के लिए we have to set up, but we are regulating all the things over here. We are monitoring the timing of the stalls and उसको हम समय में क्लोज करते हैं रात को, और rates are all being regulated. और जो म्यूज़िक है, this is for the youths to involve them, and I hope that the youth understand the significance of this festival. Thank you, sir. Okay, thank you.